नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। खबर है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के प्रयासों पर चर्चा के लिए मॉस्को जाने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि इन दोनों देशों के बीच आपसी संवाद को बढ़ावा दिया जाए और इसी कोशिश के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। तकरीबन 2 महीने पहले यानी जुलाई में पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई चर्चा में इस बात पर जोर दिया था कि ये युद्ध का युग नहीं है। इसके बाद उन्होंने अगस्त में यूक्रेन का दौरा किया और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया। 27 अगस्त को एक फ़ोन कॉल के दौरान पीएम मोदी और पुतिन ने शांति समाधानों की तलाश के लिए NSA डोभाल को मॉस्को भेजने की संभावना पर भी चर्चा की थी। जाहिर है अब अजीत डोभाल के लिए इस दौरे में उम्मीद की जा रही है कि रूस और यूक्रेन में जारी संघर्ष के समाधान पर भी चर्चा होगी। वैसे खास तौर से डोभाल ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस जा रहे हैं। इस समूह में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ये समिट उस समय हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों को एक नए सिरे से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान उनके अपने रूसी समकक्ष के साथ बातचीत की उम्मीद है और इलाके में शांति लाने के तरीकों पर चर्चा करने की भी संभावना है। शुक्रवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से चर्चा के बाद कहा था कि इस संघर्ष का समाधान ढूंढने के लिए चीन और भारत अहम रोल अदा कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते गुरुवार को एक पैनल चर्चा में बोलते हुए संभावित मध्यस्थों के तौर पर भारत, ब्राज़ील और चीन का नाम लिया था। पुतिन ने इन देशों का नाम लेते हुए कहा था कि संघर्ष को हल करने में ये देश अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जब पुतिन से पूछा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसे कौन से देश हैं जो मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, तो उन्होंने कहा सबसे पहले चीन, ब्राज़ील और भारत हैं। मैं अपने सहयोगियों के संपर्क में हूँ। इन देशों के नेता और हमारे बीच विश्वास और भरोसे का रिश्ता है। मुझे कोई शक नहीं कि ये संघर्ष विराम के लिए असल में रुचि लेंगे और मदद करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत में पीएम मोदी ने कहा था कि यूक्रेन और रूस को बिना समय बर्बाद किए साथ बैठकर इस युद्ध को खत्म कर देना चाहिए। भारत इस क्षेत्र में शांति बहाल करने में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष की शुरुआत से ही शांति के पक्ष में रहा है और वो इसे दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी योगदान देना चाहेगा। पुतिन के साथ साथ ज़ेलेंस्की ने भी इस बात को माना है कि भारत इस संघर्ष को हल करने के लिए अहम रोल निभा सकता है। तो इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।